लास्ट वीडियो में इस पैटर्न को हम सेव किए थे इन सेव स्वॉचेस ऑप्शन। बट रिमेंबर जब आप इस पैटर्न को सेव कर रहे हैं तो ये फोल्डर में होना चाहिए। सो ये पाथ जब ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा तो उसको आप चेंज मत कीजिए, यही पाथ में या यही फोल्डर में आप अपने पैटर्न को सेव कीजिए। अगर आप इस फोल्डर में अपने पैटर्न को सेव करेंगे तो जब कस्टम पैटर्न आप यूज करना चाहेंगे तो वो स्वॉचेस पैनल में आएगा यूजर डिफाइंड पैटर्न। नाउ ये पैटर्न सेव्ड है। सो अगर मुझे अभी इस पैटर्न को यूज करना है, सो आई ओपन अ न्यू फाइल। फाइल का साइज आप कुछ भी रख सकते हैं जहां आप इस पैटर्न को यूज करना चाहते हैं। अब देखिए ये स्वॉच पैनल में वो पैटर्न नहीं है, सो ये आइकन में स्वॉच लाइब्रेरी मेन्यू, इस आइकन में आप क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए ऑप्शन है यूजर डिफाइंड एंड क्लिक ऑन दिस कस्टम पैटर्न। सो जब मैं कस्टम पैटर्न में क्लिक कर रही हूँ तो ये है मेरा पैटर्न जो मैंने अभी क्रिएट किया है। सो टू यूज द पैटर्न एक रेक्टेंगल या एक सर्कल वट एवर यू वॉन्ट वो ड्रॉ कर लीजिए तो वो पैटर्न ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम है, पैटर्न बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा है, ह्यूज है। तो उसको ठीक करने के लिए आप पैटर्न के फाइल में जाइए। देखिए यहाँ परसेंटेज ऑफ फाइल मतलब कितने परसेंट में फाइल अभी है, इट इज़ 8.33%। सो 8.33% में आपका फाइल इतना ज़्यादा ह्यूज फाइल है। एंड अनदर थिंग, जब आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो आपको जो फाइल होगा वो स्क्वायर लेना होगा। सो सपोज आपसे ये गलती हो गया कि आपने पैटर्न बहुत ह्यूज क्रिएट कर लिया एंड वो स्क्वायर नहीं है, देन डोंट वरी, यू क्रिएट अ फाइल जो स्क्वायर हो। आप यहाँ से इंचेस ले लीजिए और मैं कर रही हूँ 2x2 इंच का एक फाइल एंड हिट क्रिएट। नाउ इस पैटर्न को आप सिलेक्ट कीजिए एंड ये फाइल में इसको पेस्ट कीजिए। नाउ इट्स अ ह्यूज फाइल। सो इस फाइल को अगर मुझे छोटा करना है देन आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म पैनल। ट्रांसफॉर्म पैनल आप ये ऑप्शन बार से मिल सकता है या आप विंडोज एंड ट्रांसफॉर्म, ये दो ऑप्शन सेम है। तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म पैनल ले लीजिए। अब देखिए ये साइज है 23 इंच, सो आई डू इट 2x2 इंच। एज इट्स अ वेक्टर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पैटर्न ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा जब आप वहाँ से विड्थ एंड हाइट चेंज करेंगे एंड इसका क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ यू अलाइन इट प्रॉपरली। अभी ये पैटर्न को आप फिर से एक बार सेव कर लीजिए। सो मैं ये स्वॉचेस में गई and I use save swatches, the same thing which we did. Again I will save it as custom pattern, folder ये same रहेगा and hit save. So now इसको अभी आप use कर सकते हैं as your pattern. Now ये big file को मैं delete कर देती हूँ। मैं एक पैटर्न क्रिएट करने के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ by 2000 पिक्सल। सो ये 2000 by 2000 पिक्सल फाइल में मुझे ये पैटर्न चाहिए। सो इसके लिए आई ड्रॉ अ स्क्वायर, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। आई ड्रॉ अ स्क्वायर एंड यू गो टू विंडो एंड स्वॉचेस एंड यहाँ से क्लिक कीजिए यूजर डिफाइंड। सो इस पैटर्न को मैंने 2x2 साइज में सेट किया है। नाउ इसको मुझे फिर से सेव करना है और फिर से सेव करने के लिए सेम तरीका, you have to go to Windows and swatches and then from here save swatches और मैंने ऑलरेडी इसको न्यू नाम देके सेव करके रखे एंड यू हिट सेव। सो जब ये पैटर्न आपका सेव हो जाएगा देन ये पैटर्न ऑटोमेटिकली स्वॉच पैनल में आ जाएगा। सो आप जितने भी फाइल ओपन कीजिए स्वॉच पैनल में ये पैटर्न ज़रूर रहेगा। सो नाउ मैं एक फाइल क्रिएट किया है दैट इज़ 2000 by 2000 और आप इस पर कुछ भी बैकग्राउंड दे दीजिए। मैं सिर्फ स्ट्रोक कलर हटा देती हूँ एंड देन मुझे वो पैटर्न को यहाँ डालना है।
So I go to this swatch library and user defined and I hit new. So ये न्यू पैटर्न ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए छोटा सा ये पैटर्न आ गया है। मैं स्ट्रोक कलर को नन करती हूँ एंड देन मैं फिल कलर सिलेक्ट करती हूँ एंड मैं इस पैटर्न को यहाँ ऐड कर देती हूँ। सो ये पैटर्न एज इट इज़ वेरी स्मॉल 2 इंच बाई 2 इंच, तो ये पैटर्न ऐसे क्रिएट हुआ है। मैं स्ट्रोक को हटा देती हूँ। नाउ मुझे इस पैटर्न को और थोड़ा छोटा या इसका साइज इंक्रीज करना है। सो आप ये स्वॉच पैनल में जो पैटर्न का आइकन है इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो ये पैटर्न ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ देखिए नेम, अगर आपको इस पैटर्न का कोई नाम देना है दैट यू कैन गिव। देन साइज स्टाइल टू आर्ट, तो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो टाइल हिसाब से आएगा। मूव टाइल विथ आर्ट, आप जब ये आर्ट वर्क को मूव करेंगे सो टाइल भी उसके साथ मूव होगा। बट मैं ये चीज़ नहीं रख रही हूँ, मैं इसको ऐसे नॉर्मल रख रही हूँ। देन यू हैव दिस कॉपीज, आपको एक कॉपी चाहिए या आपको ये बहुत सारे कॉपी साथ में चाहिए। एंड देन ओवरलैपिंग डिजाइन्स, इफ यू नीड द overlapping design, and then it is copy. So one by one, then you have 5 by 7. I am doing 7 by 5 and यहाँ से आप क्लिक कीजिए डन। सो अब देखिए ये पैटर्न मेरा completely चेंज हो गया बिकॉज मैंने इस पे काफ़ी सारे चेंजेस किया है। सो मैं ये सेव टाइल टू आर्ट को मैं ऑफ करती हूँ। अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज माय पैटर्न, बट अभी इस पैटर्न को मुझे और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो भी मैं कर सकती हूँ। सो आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप क्लिक कीजिए स्केल। सो जब ये स्केल का ऑप्शन ऑन होगा, यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को आप ऑफ करके रखिए। जब आप पैटर्न को रिसाइज कर रहे हैं देन यू शुड पुट दिस स्विच्ड ऑफ, एल्स आपका फुल जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज बिगड़ जाएगा। नाउ आई डू यूनिफॉर्म और यू कैन डू नॉन यूनिफॉर्म, वट एवर यू वॉन्ट। आई एम डूइंग यूनिफॉर्म राइट नाउ। सो आई डू 50, preview off and preview on. So if I do 150 here, preview off and preview on. So अगर आप यूनिफॉर्मिटी करेंगे 150, देन आपका ये जो पैटर्न है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये जो एजेस है, एजेस पे आप कुछ मत कीजिए, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से पूरा खुद को सेट कर लेगा अगर ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन ऑफ है तो। अगर आप ये ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को ऑन कर देंगे देन जो एक्स्ट्रा एरियाज क्रिएट हो रहा है जब आप इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं वो भी यहाँ विजिबल हो जाएगा। सो वो आप ऑफ करके रखिए एंड यू हीट ओके। अभी अगर इस पैटर्न को आपको रोटेट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट, अगेन ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट आप ऑफ रखिए एंड फ्रॉम हियर यू कैन रोटेट द पैटर्न। अब देखिए पैटर्न रोटेट हो रहा है बट इसका कुछ भी पिक्सेलेशन या कुछ डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। सो पैटर्न हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द डिज़ाइंस। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में वी यूज़ पैटर्न्स। पैटर्न के बाद जो चीज़ हम बनाएंगे वो होगा लेस। बटन्स, पैटर्न्स एंड लेस, ये सब हम यूज़ करते हैं फैशन इंडस्ट्री के लिए।